स्टूडेंट में वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 बाय माह सितंबर असाइनमेंट 2 का फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास के फुल पेपर सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इतिहास के सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही क्लियरली आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से मिल जाएंगे, तो सारे आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके पहले बच्चों, हमने सारे सब्जेक्ट के कक्षा 12वीं के असाइनमेंट 2 के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के इंग्लिश, हिंदी और आपका अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सारे सब्जेक्ट के हमने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कविवर रहीम, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान आदि इसी युग की देन है, जिन्होंने भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं आदि के माध्यम से समाज के सम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। दूसरी तरफ राजनैतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बाद शाहजहां के शासनकाल तक का समय संकलित है। ठीक, इसके बाद बच्चों आपको इसमें लिखना है, निम्नलिखित दो स्रोत हमें भक्ति परंपराओं का इतिहास प्रदान करते हैं। तो इनमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, कवि संतों को दी गई रचनाएं जो उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों और भक्तों द्वारा संकलित की गई थी। इसके बाद पॉइंट 2 लिखेंगे, भक्ति और सूफी परंपराओं के अनुयायियों द्वारा लिखित संतों की आत्मकथाएं। ठीक, तो इससे आपका भक्ति काल के बारे में पता चलता है, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 8, 400, 400, 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8, 400, 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT, JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8, 400, 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं को लिखना है, तो इसमें लिखेंगे, गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखना है, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईश्वर से और मेहनत करके, ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, बुरा करने के बारे में ना सोचो और ना किसी को बताओ। ठीक, 6 पॉइंट है, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। 7 पॉइंट लिखेंगे, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। 8 नंबर लिखेंगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ज़रूरतमंदों को कुछ देना चाहिए। नेक्स्ट है 9 नंबर, सभी स्त्री एवं पुरुष बराबर हैं। इसका 10वां लिखेंगे पॉइंट, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, पर लोभ लालच का संग्रह वृद्धि बुरी है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन 2 का आंसर लिख लेना है। अगर बच्चों आपको इसकी फुल PDF चाहिए तो सॉल्यूशन की PDF भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com, vandanaclasses.com, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक, सारे सब्जेक्ट की हमने सॉल्यूशन PDF अपनी साइट पर डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो सभी देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, पौराणिक हिंदू धर्म जैसे वैष्णव और शैव धर्म के उदय के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। ठीक, तो वैष्णव और शैव धर्म के बारे में आपको बताना है, तो पहले देख लेंगे वैष्णव धर्म मत। तो इसमें आपको वैष्णव मत के बारे में लिखना है, वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म भी है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें
ज्ञान, भक्ति, बलवीर, असर और तेज गुण इनसे संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भगवान कहलाते हैं। ठीक, वैष्णव के बहुत से उपसंप्रदाय हैं, जैसे बैरागी दास, रामानंद, वल्लभ, निबार्क और आपका माधव, राधा वल्लभ, सखी आदि। ठीक, इस तरीके से वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्यदेव की आराधना में मिलता है। नेक्स्ट आपको लिखना है वैष्णव धर्म या संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इससे का विकास भगवत धर्म में हुआ है। ठीक, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगर बच्चों आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हम आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, अगर आपने नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं शैव संप्रदाय भगवान शिव को मानने वालों का संप्रदाय है। तो शैव संप्रदाय में लिखना है आपको शैव धर्म का इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में से भी शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है। शिव की पत्नी के रूप में पद्मा, गौरी और भैरवी माता के रूप में मिलता है। ठीक, इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ? सूफी मत की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, तो सूफी मत का विकास कैसे हुआ और आपका इसके बारे में आपकी शिक्षाओं का वर्णन भी करना है। सूफी मत में आपको लिखना है इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी धर्म के नाम से जाना जाता है। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही एक रूप है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इसे ग्रीक शब्द सोफिया अथवा ज्ञान का रूपांतरण मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने सफ़ा से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि सफ़ा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसे विद्वानों का मानना है कि जो पवित्र थे वह सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रह इन व्यक्तियों ने शरण ली थी तथा वह पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे, वह सूफी कहलाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको सूफी के बारे में लिख देना है। इसके बाद बच्चों सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएं लिखना है। तो सूफी मत की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? एकेश्वरवाद, पहले में लिखना है एकेश्वरवाद। सूफी मतावलंबियों का विश्वास है कि ईश्वर एक है, वह अद्वैतवाद से प्रभावित है। उनके अनुसार अल्लाह है और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, इसका नेक्स्ट आपका है भौतिक जीवन का त्याग। वह भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते हैं। ये आपका सूफी शिक्षा का उपदेश है। तीसरा है आपका शांति और अहिंसा के पक्षधर। ठीक, शांति और अहिंसा के पक्षधर, वे शांति और अहिंसा में हमेशा विश्वास रखते थे। 4 नंबर है सहिष्णुता। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे, वह सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते थे। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रेम। ठीक, प्रेम सूफी मत के अनुसार प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में डूबकर इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे 6 पॉइंट हृदय की शुद्धता पर जोर। ठीक, सूफी संत ध्यान, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपका हिस्ट्री का सॉल्यूशन था। इसी तरीके से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाclasses.com।
वंदनाclasses.com, वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।